जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मनोज मंडल है। मार्केट का मूवमेंट यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का क्या? दोस्तों, यदि आपकी उम्र 45 ईयर्स है, यानी कि आप 45 साल के हैं और आपके पास 6.5 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी आपने लास्ट ईयर में देखा, यानी कि पास्ट कुछ बीते दिनों में आपने देखा कि मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। और मेरी कई सारी वीडियो मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप का नेगेटिव रिटर्न, 250 इंडेक्स स्मॉल कैप का नेगेटिव रिटर्न। लेकिन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, यदि आपके पास 6.5 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए हो, तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट का क्या? आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे कि अगर बात की जाए 2 जनवरी 2026 की टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो 3:31 PM पर जब मार्केट क्लोज हुआ और निफ्टी 50 के बारे में बात की जाए, किसके बारे में? निफ्टी 50 के बारे में। तो आप इस जगह में देख सकते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स 26,328.55 जो पैसे पे ये क्लोज हुआ फ्राइडे को जो मेरा अपर सर्किट था, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता था कि 26,277 पर टॉप में पहुंचा है और मेरे कई सारे इन्वेस्टर उस जगह पे जो है पैसे को इन्वेस्टमेंट किया था। हो सकता हो कि आप अभी बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में आप बने रहिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा वीडियो के अंत तक। और यदि आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। अब बात यह आती है कि अभी की अगर बात की जाए, जितने भी मेरे पहले के इन्वेस्टर थे या मेरे साथ मेरी जो वीडियोस देखते थे, वो लोग बोलते थे सर मेरा पोर्टफोलियो रेड है। जैसे एक मेरा इन्वेस्टर, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो अक्सर मेरे से बात करते थे और कहते थे कि सर मेरा पोर्टफोलियो रेड है, मैं क्या करूं, निकल जाऊं क्या? तो मैं उनको बोलता था कि अभी थोड़ा सा रुकिए, वो मूवमेंट भी आएगा कि जब आपका 26,277 भी जो है क्रॉस कर जाएगा। और आज आप देख सकते हैं कि 26,328 पर पहुंच चुका है। अब सवाल ये आता है कि मंडे को क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर मंडे को क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी अभी बात करेंगे। तो देखिए, आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे डेटा को, इंडेक्स है निफ्टी 50 26,328.55। और बात की जाए फ्राइडे मार्केट क्लोज की, यानी कि 2 जनवरी 2026 को, तो 0.70% की जो है यहां पे मार्केट में तेजी दिखाई दी, जो कि टॉप 50 कंपनी का जो इंडेक्स है उसमें 182 अंक की तेजी। तो ये दोस्तों आपने यहां पे देख लिया। अब सवाल है कि मंडे को क्या करें। अगर हमारे पास 6 लाख रुपए हो, 6.5 लाख रुपए हो, 7 लाख रुपए हो, तो उसका क्या करें दोस्तों? क्या सोच के इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में और उनके साथ क्या हो जाता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। और लास्ट में एक ऐसा कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा कि हर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो कैलकुलेशन जरूर उनको करना चाहिए, लेकिन गारंटी समझकर नहीं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर बात की जाए बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स की, तो आप यहां पे देखिएगा कि 85,762.01 पर जो है ये क्लोज हुआ फ्राइडे को, यानी कि 2 जनवरी 2026 को। और आज 3 जनवरी सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। वही बात कि मंडे को फिर क्या हो सकता है इन सबके साथ, क्या मंडे को मार्केट ऊपर जाएगी या फिर डाउन जाएगी? तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, सेंसेक्स को। तो बीएसई सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 85,762.0 ये है। दोस्तों, जो लोग बिगनर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग पैसा निवेश करते हैं तो हम 2 मार्केट को जरूर चेक करते हैं। पहला मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि 26,328 है, और दूसरा मार्केट है सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स 30। तो आप इसको देख सकते हैं 85,762 है। ये दो एक ऐसी मार्केट है जिसको हम लोग जो है चेक करते हैं कि भाई मार्केट का मूवमेंट क्या है। अगर इनके मूवमेंट में तेजी होता है तो ओवरऑल जितने भी इंडेक्स है अधिकतर सारे जो है तेजी के मूवमेंट में रहेगा। कभी कभी एक्सेप्शन केस हो जाता है कि अगर टॉप 50 कंपनी का मूवमेंट अगर तेजी है तो कई बार स्मॉल कैप इंडेक्स जो है गिर जाता है। ऐसा भी पास्ट में देखने को हम लोगों को मिला है। तो इसको हम देखते हैं और मार्केट का मूवमेंट जो है पता लगा लेते हैं। और हमारा पैसा यदि लार्ज कैप में जाता है तो यही एक दो मार्केट को देख के हम पैसे को जो है निवेश करते हैं। ठीक है जी। तो ये दो मार्केट की बात चल रही है, इसको आपको समझ लेना है। जो लोग बिगिनर था उसको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कि अक्सर हम लोग सोचते रहते हैं कि सर मार्केट जो है अभी डाउन है, हमने पैसा निवेश किया था, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी माइनस हो गया, सब कुछ हो गया,
और हम लोगों का जो है बोलती आप लोग बंद कर देते हो कि सर आप बताते थे वीडियो में, अब बताओ मार्केट अब गिर रही है, अब हमारा पैसे का क्या। और हम लोग शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, फिर हम लोग ना मार्केट की जो गिरावट होती है उस मोमेंट को पकड़ के, उस ट्रेंड को पकड़ के वीडियोस बनाते रहते हैं। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे वीडियो जो बनाते हैं क्रिएटर्स है, वो बोलते हैं भाई सिल्वर में भूचाल आएगा, सिल्वर में गड़बड़ी, गोल्ड का प्राइस हाई, ये सब वीडियो जो है ताबड़तोड़ जो है तड़का मिर्ची लगा के लाते रहते हैं। लेकिन अब बोलेंगे भाई मार्केट में तेजी आई है, और जो लोग निकल गए अपने पैसे को विड्रॉल करके, निकासी करके, तो वो अगर मार्केट में आके देखेंगे तो फिर उनको जो है पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहां पे देखिएगा, कहने का ये मतलब है कि मार्केट का जो यू टर्न मूवमेंट तो चलता रहेगा। मार्केट का यू टर्न मूवमेंट का मेरा मतलब क्या है कि मार्केट में कभी तेजी, कभी जो है डाउनफॉल, कभी तेजी कभी डाउनफॉल, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, और जो आपने सोच रखा था कि भाई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होगा कि नहीं होगा, अभी आपको वो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। पर आपका पैसे का क्या, आपका इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? भाई मार्केट का मूवमेंट तो यूं चलता रहेगा, और इसको देख के यदि आप डर जाते हो तो फिर आप इन्वेस्टर कहां अच्छे बन पाए। आप सोचते हो कि भाई एक साल में पैसा डालू और मेरा पैसा जो गिरे ना, मेरा पैसा माइनस ना हो, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस ना हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो फिर आपको इस मार्केट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो में तो और भी भूचाल है भैया, वहां तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो वो एक अलग टॉपिक है। अगर उस पर भी आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मैंने कई सारे क्रिप्टो के बारे में वीडियोस बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको सिखाना, और इस वीडियो पे भी जो मैं बता रहा हूं सिखाने के उद्देश्य से ही मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है मार्केट का यू टर्न चलता रहेगा, पर आपका इन्वेस्टमेंट का क्या। तो आप मार्केट का यू टर्न चलते रहने दीजिए, और जो आप सोच रहे कि भाई एसआईपी में करता जाऊंगा, तो उसको आप निरंतर करते रहने दीजिए। अगर ये वोलेटाइल के चक्कर में आप रहेंगे कि जब आपका पैसा गिरेगा तो आप डर जाएंगे, जब आपका पैसा बढ़ेगा तो आप खुश हो जाएंगे, इसका मतलब आप सही इन्वेस्टर नहीं है। आपको सोचना चाहिए भाई इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसके बाद 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का एक सही जबरदस्त नींद आपको ले लेनी चाहिए। नींद मतलब भूल जाना चाहिए उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके, या फिर एसआईपी आपने लगा रखी है तो एसआईपी लगा के आपको भूल जाना चाहिए, अगर आपने अच्छा फंड चुन रखा है तो। अब दोस्तों यहां पे हर एक इन्वेस्टर जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो कुछ इस प्रकार से बातें सोचते हैं। देखिए यहां पे जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर के लिए करूंगा, सीखने के पर्पस के लिए करूंगा, उदाहरण है, इसको आप कंसीडर ना करिए फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। तो यहां पे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास जो है 6,50,000 रुपए हैं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे भी जो है इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर क्या करें, है ना। इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर क्या करें, कैसे करें, क्या चीज देखिए। आपकी उम्र जो है 45 ईयर है, यानी कि 45 ईयर्स आपकी एज है, और आपके पास जो टाइम है वो 10 साल का है। आपको ये लगता है कि 10 साल जो है आपके लिए पक्का है, इससे कम नहीं है। मैं टाइम की बात कर रहा हूं इसीलिए मैं पक्का बोल रहा हूं। आपने सोच लिया भाई कि 10 साल तक मैं इस पैसे पे रिस्क ले सकता हूं, उससे पहले मैं कभी जो है निकालूंगा नहीं इस पैसे को, चाहे कितना भी मार्केट का मूवमेंट गिरे या उछले, 10 साल तक मैं इस पैसे पे रिस्क सह लूंगा। उस व्यक्ति के लिए है। तो मैं यहां पे बात करना चाहूंगा ऑल इक्विटी 10 ईयर का रिटर्न, और मैं आपको डिस्प्ले में दिखाना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझे, और ये उदाहरण है, इस उदाहरण से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए हमारा वेबसाइट है gumdaredu.in पे आप जाएंगे और आप ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूं। तो यहां पे एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एसबीआई, आपका एक्सिस, आपका निपोन इंडिया, आपका कोटक, ये सब क्या होती है, एएमसी होती है। तो हमने यहां पे सिलेक्ट किया है ऑल एएमसी, और यहां पे अमाउंट जो सिलेक्ट किया है वहां पे आपने देखा 6,50,000 रुपए एक इन्वेस्टर के पास है, लेकिन हमने सिलेक्ट किया यहां पे 5 लाख। और हम पास्ट का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, और पास्ट का रिकॉर्ड जो है फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता है, कोई गारंटी नहीं देता फ्यूचर रिटर्न की। ठीक है जी, बस ये उदाहरण है ताकि हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक इन्वेस्टर जो सोचता है। ठीक, अब यहां पे ऑल इक्विटी हमने सिलेक्ट किया है, और टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 10 ईयर हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहां पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद परफॉर्मेंस आ जाएगा पास्ट का, आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए कॉन्ट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, मैं जो ये फंड का नेम ले रहा हूं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उदाहरण है समझने के लिए, और आपको करना भी नहीं है, बस आपको परफॉर्मेंस देखना है। देखिए उसके बाद हमें क्या क्या देखना चाहिए, ईएम फंड साइज तो 12,525 करोड़। ठीक है, 1 जनवरी 2016 से लेके
2 जनवरी 2026 के बीच में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट जिन्होंने पास्ट में ऐसा किया है, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 30,85,000 रुपए से ज्यादा। अगर रिटर्न की बात की जाए तो 19.94% का जो है इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है, 19.94% का। नेक्स्ट हमारे पास जो फंड है वो आप देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। इसका फंड साइज की अगर बात की जाए, फंड साइज का मतलब क्या कि जो आम लोग इस एएमसी में जो पैसा निवेश करते हैं और वो जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, जैसे आप गुल्लक में अगर डालेंगे तो जो इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं फंड साइज। तो 68,541 करोड़ का जो है वो फंड साइज है। और यहाँ पे 1 जनवरी 2016 से लेके 2 जनवरी 2026 के बीच में 5 लाख रुपए का करंट वैल्यू आप देख सकते हैं, 29,91,000 से ज्यादा, 19% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है दोस्तों। नेक्स्ट फंड की अगर बात की जाए, क्वांट स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान है, 30,000 करोड़ से ज्यादा इसका योम है। 1 जनवरी 2016 से लेके 2 जनवरी 2026 के बीच में 5 लाख रुपए का करंट वैल्यू, 28,90,000 रुपए से ज्यादा, 19% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कुछ फंड्स आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बहुत सारे फंड है। क्वांट है, डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तमाम तरीके के से फंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिटर्न जरा ध्यान से देखिएगा कि पास्ट में इसने जो रिटर्न जनरेट करके दिया 19% से ज्यादा, 19% से ज्यादा, 18% से ज्यादा, 18% से ज्यादा, 17% से ज्यादा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 17%, 17%, 17%, 17%, 16% से ज्यादा, 16% से ज्यादा। उसके बाद की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे जाके देखिए 14% से ज्यादा। तो इस प्रकार से पास्ट में रिटर्न ज्यादा जनरेट करके दिया है दोस्तों। लेकिन ये पास्ट का रिटर्न हमें फ्यूचर नहीं बताता है। लेकिन जब भी एक इन्वेस्टर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा तो किया पास्ट में, अगर यही पैसा अगर आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में आपको इस प्रकार से परफॉर्मेंस दिख रहा होता। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ सोच के तो करोगे ना भाई। जब आपके पास कोई एडवाइजर आता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आता है, तो कुछ तो आपको बताता है, या फिर आपके पास आएगा और कॉपी पेन में लिख देगा भाई कि आप अगर 6,50,000 रुपए निवेश करते हो। मैं अब थोड़ा सा कहना चाहूंगा यूट्यूब टीम को कि भैया यहाँ पे कोई भी अगर क्रिएटर अगर कैलकुलेट करके दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बता रहा है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग बिना कैलकुलेशन के अगर वीडियो बना के दिखाएंगे तो हमारे वीडियोस में व्यूज कम आ रहे हैं और ये एंगेजमेंट भी कम बन पा रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी क्रिएटर अगर कैलकुलेशन वगैरह दिखाते हैं तो कोशिश करें उनको दिखाने दीजिए और उनको रिस्ट्रिक्शन मत करिए। बस ये है कि वो गारंटी ना दे कि भाई फ्यूचर में इतना बनेगा, ऐसा कुछ गारंटी ना दे, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर कोई एग्जाम्पल बोले, कोई ये बोले भाई कि पास्ट में ऐसा दिया है और उसके आधार पर कैलकुलेशन करे, वो तो नहीं बोल रहा कोई गारंटी है। अब हम लोग जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसको तो हम कुछ तो समझाते हैं कि भैया अगर आप इस प्रकार से अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 500 रुपए, 1000 रुपए मंथली, तो जो पास्ट में डेटा क्या बताता है उसके हिसाब से कुछ ऐसा है कि फ्यूचर में ऐसा बन सकता है। और तभी तो हम श्योरिटी नहीं देते, कोई गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई स्टॉक मार्केट में है। तो यूट्यूब टीम को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यूट्यूब कम्युनिटी जितने भी है हमारे लोग, उसके लिए आवाज उठाए कि भाई अब थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाने के हमें परमिशन दे। हालांकि हम तो गारंटी नहीं बोलते, तो फिर भी हम दिखाते हैं ओनली समझने के लिए, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हर लोगों को शेयर करें, और यूट्यूब जो क्रिएटर इंडिया है तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई कैलकुलेशन दिखाने की अनुमति दे। कैलकुलेशन देख के उसमें आप स्ट्राइक वगैरह ना दे, हम सिर्फ समझाते हैं। भाई ऑफलाइन भी जब हम प्लान दिखाते हैं तो हम उनको तो कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे जो एमपी कहता है, जो एमपी पर और सेबी का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 12% मान के चल रहा हूँ। और मैं नहीं बोल रहा कि फ्यूचर में 12% भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हो सके इससे कम मिले, हो सके इससे ज्यादा मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि मान लेते हैं कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास 6,50,000 रुपए हैं और 12% अगर रिटर्न मान के चलता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और टाइम पीरियड 10 साल का, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर वैल्यू की बात की जाए तो आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं कि 20,18,000 से ज्यादा। चलिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पर लेके चलता हूं। अगर आपको खुद से कैलकुलेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे gumdredu.in पे जाएंगे, लमसम वाला ऑप्शन को आप चूज करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप देखिएगा वन टाइम अमाउंट सिलेक्शन करेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले
ठीक है। लेकिन यहां पे जो कैलकुलेशन देख रहे हो, इसको ये नहीं बताता भाई आप किस फंड में पैसे को लगा रहे हो, किस फंड में निवेश कर रहे हो। वो आपको बताएगा कि आपको रिटर्न कितना देगा या फिर कितना मिल सकता है। सिर्फ उसका पास्ट का रिकॉर्ड ही आप चेक कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 6,50,000 रुपए मान के चलते हैं, नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर, और 20% का जो है एनुअल रिटर्न हम मान के चलते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6,50,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और यहाँ पे आप देखिएगा 20,18,000 रुपए से ज्यादा। तो यहाँ पे आपने अच्छे से देख लिया। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि 6,50,000 से 20,18,000 रुपए से ज्यादा अगर आप सही समझदार होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मैंने 12% बहुत मिनिमम माना है, कई सारे एप्लीकेशन वगैरह भी है, कई सारे वैसे भी है, वो भी जो है 12% तक दे देते हैं रिटर्न, ठीक है। लेकिन कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है, आजकल हमारा भी फ्यूचर के लिए कोई भरोसा नहीं है। अब सवाल यह आता है कि जिस प्रकार से लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने तेजी दिखाई है, अब हमारा मन भी जो है लुप लुप कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो भाई क्या किया जाए, पैसा भी है लमसम करने के लिए, हमने मौका तो छोड़ दिया, तो अब क्या किया जाए। देखिए मौका आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि मार्केट फिर से आपको मौका नहीं देगी, मार्केट फिर से आपको मौका दे सकती है। तो मंडे को यदि लमसम करना हो तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी है, और वो बातें क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट पे भी लूंगा कि यदि मंडे को आपको कुछ पैसा लमसम करना हो, ये वीडियो चाहे आप इंस्टा में देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे शॉर्ट्स में देख रहे हो, चाहे फेसबुक में देख रहे हो, अगर मंडे 2 जनवरी 2026 की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद मंडे को अगर मार्केट 1% की गिरावट दिखाई दे, मार्केट अगर 2% की गिरावट दिखाई दे, तो आपको समझ लो फिर से एक मौका दे दिया, आप कुछ ना कुछ पैसा लमसम कर सकते हैं। या फिर ट्यूसडे, मंडे के बाद मंगलवार को कभी ना कभी 2 जनवरी के बाद इस वीक में दोबारा एक मूवमेंट ऐसा आएगा जो मार्केट नेगेटिव रिटर्न जरूर दिखा सकता है, ठीक है जी। तो उस टाइम आपको दिखे ट्यूसडे को, या फिर ट्यूसडे को एक डाटा और आप देख सकते हैं एफआई और डीआईज का। देखिए आप कहां से जाके देखेंगे, मनी कंट्रोल पे आप जाएंगे, यहां पे इस डेटा को आप देखेंगे। अभी हमारे पास जो डेटा है वो 2 जनवरी 2026 तक का डेटा है ना, उस दिन का डेटा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इस वीक के अंदर देखिए 1 जनवरी 2026 को देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंट, यहां पे सेल और परचेज जो हुआ है, देखिए ग्रोस परचेज कितने की खरीदारी हुई है, 1067 की, और अगर ग्रोस सेल्स की बात की जाए तो 4,336 पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा, दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 3,268 रुपए का जो है यहाँ पे 3,268 करोड़ का जो है यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि 1 जनवरी 2026 को बिकवाली हुई ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद जब 2000 जनवरी की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परचेज की बात की जाए तो 7,850 करोड़ से ज्यादा, और यहाँ पे सेल्स की बात की जाए तो 7,560 करोड़ से ज्यादा। दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस किया जाए तो उस दिन देख सकते हैं इतने का डिफरेंट आया, यानी कि इतने की जो है खरीदारी हुई। तो जब डीआई यानी कि जब एफआईज जब इंडियन मार्केट में आता है और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, परचेज करते हैं, तो मार्केट का मूवमेंट तेज हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डीआईज है ये तो खरीद रहे हैं लगातार। तो इस प्रकार से अगर ट्यूसडे को मूवमेंट अगर ग्रीन सिग्नल दिखाई दे तो थोड़ा सा ठहरने की बात है, और जब आपको लगे कि भाई एफआईज जो है बेच के भाग रहे हैं तो समझ लीजिएगा फिर वहां पे क्या होगा, मार्केट डिप करेगी। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन अगर दिखाई दे तो समझ लीजिएगा लगातार मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, तो आप पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत लोग आप कंफ्यूज हो गए, सर आप कहना क्या चाहते हो। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए कि ज्यादा आपको सिखाता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। कहने का मतलब है कि एफआईज अगर लगातार खरीद रहे हैं, लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको भी जो है कुछ ना कुछ खरीदारी करना है। एफआईज अगर लगातार बिकवाली कर रही है, बिकवाली कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। जब वो फिर से यू टर्न ले ले खरीदारी का, तब फिर आपको मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदारी करना चाहिए, यानी कि एफआईज को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर उसको फॉलो करते हैं तो मार्केट से आप पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब कुछ कमेंट्स की बात करते हैं। पहला जो कमेंट्स है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सर मैंने एसबीआई मल्टी कैप फंड में 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, आफ्टर 5 ईयर्स कितना रिटर्न होगा। तो देखिए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आफ्टर 5 ईयर कितना रिटर्न हो सकता है। अगर अभी बात करें पास्ट की, तो यहाँ पे चले जाएंगे gumderadio.in पे, और यहाँ पे जाके चेक करेंगे। देखिए gumderadio.in पे जाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। आपने क्या सिलेक्ट किया था, मतलब मल्टी कैप, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे मल्टी कैप, और आपने क्या बोला एसबीआई का, तो हम यहाँ पे देखेंगे एसबीआई एएमसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। आपके कहने पर क्या करेंगे, एसबीआई, तो एसबीआई एएमसी हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे टाइम पीरियड कर लेंगे 5 ईयर। तो पास्ट का रिकॉर्ड क्या कहता है, और आपने कितना किया था 25,000, तो 25,000 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए पास्ट का रिकॉर्ड क्या कहता है, आप देख सकते हैं कि 5 ईयर का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं अभी।
तो यहां पे क्या करना है, हम यहाँ पे सिंस इंसेप्शन लेंगे, ठीक है जी। सिंस इंसेप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए कई सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आएगा। तो यहाँ पे एसबीआई दिखाई दे रहा है क्या, कहीं एसबीआई 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 एसबीआई, तो क्या एसबीआई एसबीआई टाटा, तो एसबीआई अभी तक तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, आप यहाँ पे जरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एसबीआई मेरे को दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऊपर के म्यूचुअल फंड्स क्या कहते हैं, मल्टी, देखिए बैंक ऑफ इंडिया मल्टी, ठीक है, इसका फंड साइज अभी कम है, तो 25,000 का 47,000 रुपए से ज्यादा जो है जनरेट करके दिया है। कितने साल में, टाइम पीरियड लिखा हुआ है 2023 से लेकर 2026 के बीच में, मतलब टाइम पीरियड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिंस इंसेप्शन है 2023 से लेकर 2026 के बीच में 25,000 रुपए के करंट वैल्यू जो बना के दिया, 47,000 रुपए से ज्यादा 25% से ज्यादा का रिटर्न। तो देख सकते हैं 24% का रिटर्न दिया है, 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 21% से ज्यादा, 19% का ज्यादा, 18% का ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये कोई फ्यूचर में गारंटी नहीं बता सकता भाई कितना देगा कितना नहीं देगा, ठीक है। बस मैंने आपको आपके कमेंट के हिसाब से आपको बता दिया। अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। हेलो सर, मैं एक फंड में 2 फोलियो नंबर है, मतलब एक फंड में इन्होंने पैसा निवेश किया लेकिन फोलियो जो है 2 जनरेट हो गया। फोलियो नंबर होता है एक, 18 मंथ से चालू है, दिसंबर पे पैसा काटा था, डीमेट फोलियो दिखता है, यानी कि अब जो आप निवेश कर रहे हो वो आपका डीमेट ही दिख रहा है। तो पैसा काटने से पहले नॉमिनी अपडेट करने का एक ऑप्शन आया था फंड में, नॉमिनी अपडेट किया हूं, तब से 2 फोलियो हो गया है, क्या करूं, ठीक है। इनका कहने का मतलब है क्या करें, तो यहां पे बाद में प्रॉब्लम होगा जी, प्लीज मुझे रिप्लाई बताइए। देखिए यदि आपका फोलियो 2 हो गया है तो उसको आप जाके एमएफ सेंट्रल में जाके उसको मर्ज कर सकते हैं सिंगल फोलियो में, और कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। अब जो सेबी का नया अपडेट आया तो कुछ डीमेट में जा रहा है और पहले का इन्वेस्टमेंट आपका फोलियो में है, उसको आप मर्ज भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अब आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स आपको समझ में आ चुका है, एसआईपी क्या, लमसम क्या, और भी बहुत सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आप भी सोच रहे हैं कि 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या करने की सोच रहे हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसके माध्यम से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो भैया मुझे ना कुछ आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.